दोस्तों नमस्कार। आज मैं यूकेपीएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आया हूँ। पिछले सालों में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन लेटेस्ट के ही होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। हो सकता है आपको कुछ इजी लगें, पर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आरसी कॉलम इज ट्रीटेड एज लॉन्ग इफ इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 30, 35, 12 एंड 3। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम कब होगा? वो रीइंफोर्स कंक्रीट कॉलम जो होगा वो लॉन्ग कब होगा? जब स्लेंडरनेस रेशियो आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 12 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 12। ठीक है, एज पर IS 456 इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो हम जिसको बोलते हैं L/R, ठीक है, ये वाला एक्सीड 12 इस टर्म है लॉन्ग कॉलम। ठीक है, चलिए। द न्यूट्रल एक्सिस इन अ टी बीम लाइज विद इन द फ्लैंज, आउटसाइड द फ्लैंज, आइदर ए और बी या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के अंदर टी बीम के अंदर न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाइज करता है? विद इन फ्लैंज, आउटसाइड ऑफ फ्लैंज, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आइदर ए और बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। Deflection in a concrete member can be controlled by using appropriate aspect ratio, modular ratio, span by depth ratio या वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? डिफ्लेक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा L/D रेशियो होता है। ठीक है, स्पान बाय डेप्थ रेशियो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, L/D रेशियो जो होता है उससे हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं किसको? डिफ्लेक्शन से। डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं L/D से। In two-way slab, lifting of corners occurs due to resultant shear force at the end, torsional moment on the slab, resultant stresses at the end, unbalanced movement of the slab। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टॉर्जनल मूवमेंट ऑन द स्लैब। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं यूकेपीएससी के। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो SSC हो, चाहे RRB हो, चाहे बिहार BTSC वाला हो। तो जहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं सिविल के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए। When a rectangular simply supported beam is loaded transversely, the maximum compressive stress develop at a rectangular simply supported beam की बात कर रहा है। The maximum compressive stress develop at bottom fiber, top fiber, neutral axis या center ऑफ द टेंसाइल बार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा टॉप फाइबर में। ठीक है, टॉप फाइबर में आपका हो जाएगा इस साइड। ठीक है, यहाँ पे आपका टेंसाइल रिइंफोर्समेंट यहाँ आता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? आपका कंप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इफेक्टिव कवर ऑफ रिइंफोर्समेंट इज टोटल डेप्थ माइनस 1.5 इंटू डाई ऑफ बार, टोटल डेप्थ माइनस 2 इंटू बार डायमीटर, क्लियर कवर प्लस बार डायमीटर, या लास्ट है क्लियर कवर प्लस हाफ इंटू बार डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही? इफेक्टिव कवर की बात कर रहा है, क्लियर कवर प्लस हाफ इंटू डाई ऑफ बार। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर आपका क्या होता है? सपोज दैट ये बीम का कोई सेक्शन है ये वाला, और यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है, ये नीचे टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है, तो ये आपका जो नीचे वाला पोर्शन होता है इतना वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लियर कवर। ये क्लियर कवर होता है, और जो रिइंफोर्समेंट के सेंटर से होके जाता है यहाँ तक नीचे तक, ये होता है आपका इफेक्टिव कवर। ठीक है, ये होता है आपका इफेक्टिव कवर। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर कवर जो है ये है प्लस हाफ इंटू बार डायमीटर। ठीक है, तो जो डाया होगा इसका हाफ करके उसमें ऐड कर देंगे, तो आपका इफेक्टिव कवर आ जाएगा। चलिए। द स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स नियर द सपोर्ट के नज़दीक स्टेप्स में स्पेसिंग कितनी होती है? मिनिमम, मैक्सिमम, बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड 0। ठीक है, तो जो आपका सपोर्ट होगा, एक मिनट, ऐसा कुछ है सपोज दैट, तो आपका जो सपोर्ट के नज़दीक क्या होगा? हम स्पेसिंग क्या रखेंगे? कम रखेंगे, जबकि यहाँ आते आते थोड़ा इसको गैप कर देंगे, फिर सपोर्ट के नज़दीक सपोर्ट में क्या कर देंगे? आपको इसको स्पेसिंग कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ सपोर्ट में कम हो जाएगा। ठीक है, और बीच में स्पेसिंग ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग क्या करेंगे? हम कम रखेंगे। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा यहाँ साइड कर देते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लान एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट इज IS 13920, IS 756, IS 456, IS 1298। तो ये आप सभी को पता होगा। IS 456 इसका करेक्ट हो जाएगा, IS 456। The electric poles are made of lightweight concrete, pre-stressed concrete, cold weathering concrete, quick settling concrete। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोल आपने देखे होंगे लगे हुए, तो आपने उनको कभी बनते हुए देखा है, तो ये प्री स्ट्रेस ही होते हैं, साइड पे कभी नहीं बनते, पहले से बने बनाए आते हैं, आपने देखा होगा। तो जो ये लगते हैं ये क्या होता है, प्री स्ट्रेस्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। द नॉमिनल मिक्सचर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रेड ऑफ M20 कॉन्क्रीट इज M20 ग्रेड के लिए कौन सा रेशियो होगा आपका, तो ये सभी को पता होगा 1, 1.5 एंड 3। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, सीमेंट होता है। दूसरा क्या होता है आपका, फाइन एग्रीगेट, और ये थर्ड नंबर पे क्या होता है आपका, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्टीम क्योरिंग इज नॉट यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, या नन ऑफ दीज। ठीक है, जो स्टीम क्योरिंग है किसके लिए सुटेबल नहीं होता है आपका, हाई एल्यूमिना सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। इनर्ट मटेरियल ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट इज वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर। ठीक है, जो इनर्ट मटेरियल होता है वो कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी, एग्रीगेट। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डाल चुका हूँ कम्युनिटी में, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में डाला था आज ही। कम्युनिटी में मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, बेंडिंग मोमेंट, शियर, टॉर्जन, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जब हम आइसोलेटेड फुटिंग को डिज़ाइन करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टॉर्जन। ठीक है, द सेक्शन मॉडुलस फॉर हॉरो सर्कुलर सेक्शन ऑफ आउटर डायमीटर कैपिटल डी एंड इनर डायमीटर स्मॉल डी इज, क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका, सेक्शन मॉडुलस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पाई डी की पावर 4 माइनस जो इनर डाया होगा उसका पावर 4 डिवाइड बाय 32D। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अ सर्कुलर स्टील शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, द टॉर्जनल shear stress इज। ठीक है, अ सर्कुलर स्टील शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, द टॉर्जनल shear stress इज मैक्सिमम एट आउटर सरफेस, मैक्सिमम एट द सेंटर, मैक्सिमम एट आउटर सरफेस एंड सेंटर, मिनिमम एट आउटर सरफेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सिमम एट आउटर सरफेस। ठीक है, तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा क्या, टॉर्जनल shear stress। ठीक है, चलिए द स्लोप एट द फिक्स्ड एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, द स्लोप एट द फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इज मैक्सिमम, 0, अनसर्टेन, या नन ऑफ दीज। तो वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है फिक्स्ड एंड पे, कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड एंड की बात कर रहे हैं स्लोप में, तो वो हो जाएगा आपका 0। द 3 मोमेंट थ्योरम वाज पुट फॉरवर्ड बाय, बताओ, द 3 मोमेंट थ्योरम वाज पुट फॉरवर्ड बाय गैलीलियो, बर्नौली, कैस्टिग्लियानो और क्लैपियन। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लैपियन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना, क्लैपियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ कंटिन्यूस बीम इज वन विच सपोर्टेड एट more than 2 support, infinitely long, fixed at on one support only, ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा, कंटिन्यूस बीम किसे बोलेंगे, सपोर्टेड एट मोर देन 2 सपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास which meridian direction can be determined,
मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन या ऑल मेरिडियन। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक कंपास होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज 1 डिग्री, 30 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। जो आपका लीस्ट काउंट होता है किसका, प्रिज्मेटिक कंपास का, होता है आपका 30 मिनट। और सर्वेयर कंपास का कितना होता है आप कमेंट में बताओगे। सर्वेयर कंपास का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट होता है, सर्वेयर कंपास का आप कमेंट में ज़रूर बताना। 20 क्वेश्चन का। चलिए, हाउ मैनी वेज आर देयर टू ओरिएंट द प्लेन टेबल। ओरिएंटेशन एक प्रोसेस होती है प्लेन टेबल में, तो ओरिएंट करने के कितने मेथड होते हैं, 1, 3, 2 या 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 मेथड होते हैं। ओरिएंटेशन बाय टफ कंपास या दूसरा होता है ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेन टेबल सर्वेइंग डज नॉट यूज द methodology ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग डज नॉट यूज द methodology ऑफ ट्रैंगुलेशन, कंटूरिंग, रेंजिंग या ट्रेवर्जिंग। ठीक है, ट्रैंगुलेशन होता है, रेंजिंग होता है, ट्रेवर्जिंग होता है, कंटूरिंग यहाँ पे नहीं है, इसके मेथोडोलॉजी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो कंटूरिंग इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नॉट लिखा है, डज नॉट यूज। ठीक है, डज नॉट यूज लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटूरिंग। चलिए, हाउ मैनी मेन मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग आर देयर। हाउ मैनी मेन मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग आर देयर, 2, 4, 1 एंड 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रेवर्जिंग मेथड एंड रिसेक्शन मेथड। ठीक है, प्लेन टेबल के अंदर ये चारों मेथड आते हैं। विच ऑफ द बिलो इज यूज फॉर लेवलिंग अ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लम बॉब नहीं, स्प्लिट लेवल, कंपास या यू फ्रेम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्प्लिट लेवल। ठीक है, लेवलिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्प्लिट लेवल, और सेंटरिंग करने के लिए इसको करेंगे यूज़ प्लम बॉब को। ठीक है, चलिए, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटिव टू अ गिवन मेरिडियन इज कॉल्ड, द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन रिलेटिव टू अ गिवन मेरिडियन इज कॉल्ड बियरिंग, डिक्लिनेशन, एंगल या डिप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसे बोलेंगे बियरिंग। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू साइट एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन टेबलिंग। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू साइट एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबल में ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपास यूज़ करते हैं, यू फ्रेम यूज़ करते हैं, प्लम्बिंग फॉक यूज़ करते हैं या एलिडेट यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा प्लेन टेबल में हम क्या यूज़ करते हैं, साइटिंग के लिए एलिडेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, क्रॉस हेयर इसमें लगी होती है, एक साइड से इसमें आई वेन होता है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, और इधर से साइड करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आंसर हो जाएगा एलिडेट। द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, टेंडर नोटिस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है आपका, इसेंशियल होता है एलिमेंट। इफ बोथ एंड्स ऑफ 20 मीटर लॉन्ग कॉलम्स आर फिक्स्ड, if both ends of a 20 meter long column are fixed, for Euler's load calculations the effective length is taken to be। ठीक है, अगर बोथ एंड अगर फिक्स्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मीटर है तो 20/2 कितना हो जाएगा आपका, 10 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10 मीटर। Effect of both buckling and crushing is considered in, effect of both buckling and crushing is considered in Bernoulli's equation, Darcy's formula, Euler's formula for column design, Rankine's formula for column design। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेनकाइन फार्मूला। ठीक है, रेनकाइन फार्मूला आपका लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए यूज होता है, जबकि आपका यूलर फार्मूला जो होता है वो ओनली किसके लिए होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए। ये भी आप ध्यान रखना। मैकुले मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर बीम्स सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेरिंग लोड्स या नन ऑफ दीज। जो आपका मैकुले मेथड होता है पर्टिकुलरली पॉइंट्स लोड के लिए होता है। ठीक है, पॉइंट्स लोड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ मेंबर्स m इन अ परफेक्ट फ्रेम हैविंग j नंबर ऑफ जॉइंट्स इज इक्वल टू। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर m इन अ परफेक्ट फ्रेम हैविंग j नंबर ऑफ जॉइंट इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2j-3 हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 2j-3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2j-3। j क्या है इसमें, ज्वाइंट है। रेनकाइन फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, अभी मैंने बताया था, मीडियम कॉलम ओनली, वेरी शॉर्ट कॉलम ओनली, वेरी लॉन्ग कॉलम ओनली, वेरी शॉर्ट एंड टू वेरी लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों के लिए यूज होता है, लॉन्ग के लिए भी यूज होता है और शॉर्ट के लिए भी यूज होता है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम विद एक्चुअल लेंथ इज L फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज्ड एट अदर एंड। ठीक है, तो एक एंड से क्या है ये फिक्स है और दूसरी साइड से क्या है, हिंज्ड है। ठीक है, दूसरी साइड से हिंज्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका, L/2, L/√2, L/2√2 या L। ठीक है, तो वन साइड से फिक्स होता है, अदर साइड से हिंज होता है, उसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, L/√2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, a long column has maximum crippling load when both ends are hinged, both ends are fixed, one end fixed and other end is hinged, one end is fixed and another end is free। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। जब क्या होते हैं, बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं, तब यहाँ पे क्रिपलिंग लोड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो बोथ एंड फिक्स्ड के केस में आपको पता है क्या होता है, जो इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, L/2 हो जाती है, L/2 हो जाती है। चलिए, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शेल नॉट बी लेस देन। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन ये एक जैसे हो गए हैं। ये वाला ऑप्शन शायद ऐसा था, ग्रेटर और इक्वस टू 30, और ये वाला ऑप्शन था लेस और इक्वस टू 30। ठीक है, तो द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शेल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा 30 मिनट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, किसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 30 मिनट। 30 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसे इसमें कैंसिल भी आएगा, ये वाला ऐसे। ठीक है, ऐसे था, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट। हाँ, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नॉट लेस देन और नॉट बी लेस देन 30 मिनट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कंटूर कैन बी फाउंड इन ए डॉटेड मैप। कंटूर कैन बी फाउंड इन अ डॉटेड मैप, पॉलिटिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, फिजिकल मैप या थीमेटिक। तो जो कंटूर है आपका किस में होता है, आपका टोपोग्राफिकल मैप में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टोपोग्राफिकल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 37 क्वेश्चन थे। हाँ, 37 क्वेश्चन थे इसमें। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी होगी लाइक ज़रूर करना।
और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप डेली क्वेश्चन करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो चैनल के अंदर जाना, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाना, वहाँ पे 2600 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं कम्युनिटी के अंदर। तो मैं डेली वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो 2600 प्लस हो चुके हैं। आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।